नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जहां लवीव देखिए, यूक्रेन के करीब दर्जन भर शहर रूसी फौज के कब्जे में हैं और ज्यादातर शहरों को रूसी बारूद ने बर्बाद कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले के बाद यह भी साफ हो गया है कि अब लवीव शहर पुतिन के टारगेट पर है। पोलैंड बॉर्डर से सटा लवीव शहर सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय देशों के खूबसूरत शहरों के लिस्ट में शुमार है। रूसी हमले के बाद न्यूज 24 की वॉर रिपोर्टर शीतल राजपूत ने लवीव शहर का दौरा किया। आइए आपको दिखाते हैं दर्द लवीव की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। यूक्रेन का खूबसूरत शहर लवीव। पोलैंड बॉर्डर से सटा यूक्रेन का एक शहर जो कई मायनों में यूरोपीय देशों के लिए खास है, लेकिन शुक्रवार को रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल ने लवीव के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल लवीव शहर के बाहरी हिस्से पर दागा गया था, लेकिन संकेत साफ था कि अब बारी शहर की है। शहर पर रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल हमले के बाद न्यूज 24 की जाबाज वॉर रिपोर्टर शीतल राजपूत ने लवीव के उन खास जगहों को अपने कैमरे में कैद किया जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई हैं। मैं इस वक्त यूक्रेनी शहर लवीव के सिटी सेंटर में मौजूद हूँ और बेहद खूबसूरत ये शहर अभी तक युद्ध से बचा हुआ है। हालांकि इसकी सीमा पर युद्ध आ चुका है, जैसे कि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले रिपोर्ट पे कैसे एक रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल ठीक लवीव के बाहर आकर गिरी 3 रोज़ पहले और अब ये जगह भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। ये यहाँ का सिटी सेंटर है और बहुत से लोग यहाँ पर टहलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, फ़ोटोज़ लेते हुए। और इस स्क्वायर के आसपास ये खूबसूरत इमारतों में रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज़ हैं और ये पीछे लवीव का ओपेरा थिएटर बिल्डिंग है। यहाँ पर थिएटर हुआ करता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि ये शहर ऐसे ही सुरक्षित रहे, लेकिन कब तक सुरक्षित रहेगा इसका अभी तक ठिकाना नहीं है। कुछ ठिकाना नहीं है अब, क्योंकि अब तमाम शहर रूस के निशाने पर है। पर फिर भी लवीव शहर जो है, इसे एक तरह से पूर्वी यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर कल्चरली और सांस्कृतिक तौर पे ये काफ़ी समृद्ध शहर माना गया है हमेशा से ही। और इसीलिए जो भी इन्वेडर्स रहे हैं या जो भी आक्रमणकारी रहे हैं, जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं पहले भी, आज के दौर की बात नहीं कर रही, मॉडर्न टाइम्स की बात नहीं कर रही, पहले की भी, तब भी उनके निशाने पर लवीव था, क्योंकि ये बहुत समृद्ध था, कला में, संस्कृति में बहुत एक अमीर इलाका जिसे माना जाता है, बहुत ही अमीर इलाका, हर तरीके से अमीर, आर्ट, कल्चर और इसके अलावा यहाँ की जो लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअली और मतलब बौद्धिक तौर पर काफ़ी जाने पहचाने। इसलिए सदियों से ही ये इलाका जो है ये लोगों के टारगेट पर रहा है, मतलब इस पर कब्ज़ा करना लोगों ने चाहा है। हालांकि अभी तक ये बचा रहा है यूक्रेन में। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि अब यहाँ के लोगों को भी चिंता है, डर है कि पता नहीं हम कब तक सुरक्षित रहेंगे। जो रूस की सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें इसके दरवाजे तक आ गई हैं, लवीव के दहलीज तक आ गई हैं, वो शहर के अंदर नहीं बरसेंगी। और जैसा कि हम यूक्रेन के बाकी शहरों में देख रहे हैं, ख़ास तौर से कीव में हम देख रहे हैं, जो इलाकों में, रिहायशी इलाकों में या मैरियोपोल में हम देख रहे हैं किस तरह से ध्वस्त, खार्कीव किस तरह से ध्वस्त हुआ पड़ा है, कैसे वहाँ पे बर्बादी हुई है। वो आलम इस खूबसूरत शहर का ना हो, वो अंजाम इस खूबसूरत शहर का ना हो, इसकी तो बस दुआई की जा सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूक्रेन के बड़े चर्चेस में से एक पीटर एंड पाब्लो चर्च में, और यहाँ पर हो रही है पूजा अर्चना शांति के लिए, ताकि यूक्रेन में युद्ध समाप्त हो, जो लगातार युद्ध के बादल इस देश पर मंडरा रहे हैं। ये सभी लोग लवीव शहर के तो हैं ही हैं, लेकिन उन इलाकों से भी आए हैं जहाँ पर लगातार रूसी सेना जो है वो बमबारी कर रही है और वहाँ से विस्थापित होकर लोग यहाँ पर लवीव में इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर इस चर्च में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये एक आम सी तस्वीर है आजकल यहाँ पर, जब लोग भारी संख्या में, बड़ी तादाद में
दिन में, दोपहर में, शाम में आते हैं और शांति के लिए दुआ मांगते हैं। तो आज़ादी के लिए, ताकि ये लोग आज़ाद रहें, यूक्रेन आज़ाद रहे, उसके लिए हर रोज़ दिन प्रतिदिन इस चर्च में यहाँ पर दुआएं मांगी जाती हैं। पीटर एंड पाब्लो चर्च लवीव का यूक्रेन के बड़े चर्चेस में से एक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लवीव रेलवे स्टेशन के बाहर। ये यूक्रेन के बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन का झंडा लिए ये लोग यूक्रेन की आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके और रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। यहाँ पर ये सब वो लोग हैं जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों से यहाँ आए हैं अपनी जान बचाने के लिए। इन दिनों यही तस्वीर नज़र आती है, अपना सामान उठाए हुए, अपना सब कुछ समेटे हुए लोग इस रेलवे स्टेशन पर दूर दूर तक दिन रात भीड़ लगी रहती है और यहाँ से ये सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में, कवायद में रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद जल्द ही घर वापस लौटने को इन्हें मिलेगा, जल्दी हालात सामान्य होंगे, युद्ध ख़त्म होगा और दोबारा शांति और अमन की बहाली होगी इनके देश में, जैसे कि पहले हुआ करती थी। और इधर मैं देख रही हूँ ये इन शख्स को जो शांति के लिए एक अमन की धुन बजा रहे हैं यहाँ अपने पियानो पर। You're playing for peace in Ukraine. Would you like to say something? Okay. So, इन्होंने हमें बोला कि हाँ, मैं शांति और अमन के लिए यहाँ पर, और वो लोग जो दुखियारे घरों से बेघर होकर आए हैं उनको थोड़े देर के लिए खुशी देने के लिए यहाँ ये संगीत बजा रहा हूँ। दिन रात ये व्यक्ति यहाँ पर पियानो पर अपनी धुनें और धुनों का जो स्वर है उसे पूरे इस आबो हवा में बिखेरता है। और ऐसे ही दुखी, परेशान, बेहाल लोगों को कुछ समय सुकून पहुंचाने की कोशिश करता है। लवीव का ये रेलवे स्टेशन पुराने रेलवे स्टेशंस में से एक, लेकिन इस कदर यहाँ पर भीड़ भाड़ शायद ही कभी इन लोगों ने देखी होगी जो अब युद्ध के हालात में देख रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही हालात सुधरेंगे और यहाँ से अपने घरों से पलायन कर रहे ये लोग जल्द ही अपने घर वापस आने की स्थिति में होंगे, जिसकी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच में कामयाब नहीं हो पाई है। और यहाँ लवीव रेलवे स्टेशन पर युद्ध के साइड इफ़ेक्ट्स की एक और खौफनाक और दर्दनाक तस्वीर मैं आपको भी दिखाने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ये रज़ाई ओढ़े सोए हुए ये बुज़ुर्ग जो अपना घर बार, जो कि रूसी बमबारी और हमले की जद में होगा, छोड़कर यहाँ पर देखिए इस वक्त ये ब्रेड का एक टुकड़ा और खाने का थोड़ा सा सामान, जूते और जो कुछ भी समेट सकते होंगे। लवीव रेलवे स्टेशन के अंडरग्राउंड अरीना में अब हम जा रहे हैं और यहाँ पर लोग तो बहुत जमा है ही, ये जो आ रहे हैं, लेकिन ये अंडरग्राउंड अरीना जो है ये एक बंकर का काम भी करता है। मतलब अगर रूस की तरफ से बमबारी होती है यहाँ पर या इसके आसपास के इलाकों में, तो यहाँ पर लोगों के छिपने के लिए जगह भी है। यात्री यहाँ पर आते भी हैं, आगे अपनी ट्रेनें पकड़ते भी हैं, लेकिन इसे अंडरग्राउंड बंकर की शक्ल भी दी गई है और बाकायदा बाहर एक बोर्ड पर लिखा है अंडरग्राउंड अरीना कम बंकर। यानी आप यहाँ पर आकर यहाँ से अपनी आगे की जर्नी तो कर ही सकते हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में या बमबारी की स्थिति में आप इसको एक बंकर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये लवीव रेलवे स्टेशन का अंडरग्राउंड एरिया, जिसे आपात स्थिति में एक बंकर में भी तब्दील किया जा सकता है, और वो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। बाहर अंडरग्राउंड अरीना प्लस बंकर इन्होंने लिखा है। अब मैं इस अंडरग्राउंड अरीना
हम बंकर से बाहर जा रही हूँ और एक बार फिर आपको लवीव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ले चलती हूँ। देखिए ट्रेनें आने जाने को तैयार है लोगों को लेकर सुरक्षित जगहों पर। और ये बेसमेंट जो आपात स्थिति में युद्ध जब अगर मिसाइलें यहाँ गिरे, बमबारी यहाँ हो, रूसी शेलिंग हो, तो एक बंकर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। शीतल राजपूत, लवीव रेलवे स्टेशन, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।